जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलिए, करवा चौथ आ गई है तो करवा चौथ की कथा सुन लेते हैं। तो कथा सुनते जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हथेली में लेते हैं चावल और थोड़े से पुष्प लेते हैं। कुमकुम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ये दाने हम चिड़िया को देते हैं तो चिड़िया के दाने मुंह में आते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। कार्तिक महीने की करवा चौथ आई तो सभी बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। तो उनकी जो बेटी है उसने भी जिद की और उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत रखा तो जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे जो उसकी बेटी थी उसका जो है मुंह मुरझाने लगा। तो शाम हुई और उसके भाई अपनी बहन को बोले कि आओ बहन, खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने भाइयों के साथ ही खाना खाती थी। तो बहन बोली कि भाई, आज मैं आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि आज मेरे भी करवा चौथ का व्रत है। जैसे भाभी ने रखा है वैसे मैंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है। तो ये बात सुनकर भाइयों को जो है लगा कि हम अपनी बहन को खाना खिला देते हैं। और भाई दोनों जो हैं पहाड़ी पे गए। एक भाई ने जो है आग जलाई और दूसरे भाई ने जो है छन्नी रखी और बहन को झूठा चांद दिखाया। बहन आई दौड़ी दौड़ी और भाभीयों से कहा कि भाभी भाभी देखो, चांद निकल आया है। तो भाभी बोलने लगी कि नहीं, ये तो बाईसा का चांद है। जो भाभी का चांद है वो बाद में निकलेगा, आप देखो और अपना व्रत खोलो। तो बहन जो है कुमकुम के छींटे लगाए हैं चंद्रमा जी को, जो झूठे चंद्रमा जी दिखाए हैं उनको, और कच्चे दूध का छींटा लगाया और उसने जो है व्रत खोलना स्टार्ट किया। पहले निवाले में ही जो है बाल आया, दूसरे निवाले में तिनका आया और तीसरे निवाले में तो उसके ससुराल से बुलावा ही आ गया कि जल्दी हमें जो है अपनी बहू को लेके जाना है। हमारे भाई जो हैं बहुत ज्यादा बीमार है। तो माँ जो है सबसे पहले बक्सा खोला तो सबसे पहले नीला कलर आया, दूसरी बार खोला तो जो है आसमानी आया और तीसरी बार देखा कि काले कपड़े आए। तो माँ का दिल जो है बहट गया और सुगंध खराब होने लगे। तो माँ ने जो है सोने का सिक्का निकाला और अपनी बेटी के पल्लू में गांठ बांध दी और कहा कि रास्ते में सबसे तू प्रणाम करती जाना और सबके पांव छूती जाना। जो तुम्हें अमर सुहाग का जो आशीष दे उसी को जो है ये सिक्का देना। तो जो है बेटी को रवाना कर दिया है और बेटी जो है रास्ते में सबके पांव छूती गई और सब एक ही आशीष देते थे कि तुम्हारे भाई अमर हो और वो हो, जैसे कि सुहाग का किसी ने भी आशीष नहीं दी। तो ऐसा करते करते जो है उसका ससुराल आ गया और ससुराल की दहलीज पे जैसे ही पांव रखा और पलने में सोती हुई जेठू थी ने कहा कि सील हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो। ये कहते ही उसने जो है पल्लू से गांठ खोली और वो सोने का सिक्का जो है अपनी जेठूती को, जो जेठ की लड़की होती है, उसे दे दिया। वो पलने में सोती हुई उसने जो है अमर सुहाग का आशीष दी। जैसे ही वो आंगन में गई और उसका पति जो है मरा पड़ा था तो सबको कहने लगी कि मैं अपने पति को जो है जलाने नहीं दूंगी, मेरे यहाँ जो है झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति की यही जो है सेवा करूंगी। और इनका ये तो सो गए हैं, गहरी नींद में है, मेरे पति मरे नहीं हैं, तो मैं जो है इनको जलाने नहीं दूंगी। तो गांव के सभी लोग सोचने लगे कि ये तो पति के देहांत से ये सदमे से पागल हो गई हैं, चलो कितने दिन लेके बहेगी ये मुर्दे को। तो झोपड़ी बना दी है और वो उस झोपड़ी में रहने लगी हैं। तो सुबह शाम सासू जो है अपनी बहू को दासी के हाथ ठंडी बासी रोटी भिजवाती हैं और वो उस झोपड़ी में खाती हैं और अपने जो है दिन निकालती हैं उस मुर्दे पति के साथ। थोड़े दिन बाद जो है माघ महीने की तिल चौथ आई तो तिल चौथ का उसने व्रत रखा और तिल चौथ माता के पांव पड़ी और कहने लगी, हे माता, आप ही मेरे उजड़े सुहाग को जीवित कर सकती हो। आप जो है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे माफ कर दो। तो तिल चौथ माता कहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तुम उनसे ही
पांव पड़ना और उनसे ही विनती करना। तो ऐसे करते करते जो है बैसाख की चौथ आई और बैसाख की चौथ के दिन भी उसने व्रत रखा और कहने लगी कि हे माता, आप ही मेरे उजड़े स्वाग को जीवित कर सकती हो और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और आप जो है मुझे क्षमा करो। तो वो जो है कहने लगे कि मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ आएगी, सबसे बड़ी वही चौथ है, तो उनके तू पाँव मत जो है छोड़ना, पाँव पकड़े ही रखना और उनसे ही तू अपने पति का स्वाग मांगना, तो वही जो है तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। तो थोड़े दिन बाद जो है कार्तिक महीना आया और कार्तिक महीने की करवा चौथ आई और करवा चौथ के दिन करवा जो बेचने वाले हैं वो कहने लगे कि भाइयों की बहन करवा पिला, झूठा चांद देखने वाली करवा ले। ऐसे सुना और देखा कि दिन में चांद देखने वाली करवा ले। तो ये बात सुनकर जो है उसे अपनी गलती का फुल पछतावा हुआ और वो जो है चौथ माता के पांव पड़ी और कहने लगी, हे माता, जो भी हो गया मेरे बालपने की गलती से हुआ। मैंने जो है जानबूझ के ये व्रत नहीं जो है तोड़ा था, मेरे भाइयों की गलती से ये व्रत टूटा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो झूठा चांद है और मेरे पति को माँ आप ही जीवित कर सकते हो। और उनके पांव जो है कस के पकड़ के बैठ गई। तो चौथ माता कहती है कि व्रत भांगनी पापनी दुष्टनी, तुम्हारा मुंह कौन देखे, छट चल जा, तू मेरे पांव छोड़ दे। चौथ माता ये कहते हुए जो है कहती हैं, तो वो जो है अपने पति को जीवित करने के लिए अनेक उपाय करती हैं और चौथ माता के पांव पड़ती हैं, उनके कस के पकड़ लेती हैं पांव और खोलती भी नहीं है और रोने लगती हैं कि हे माता, आप तो जगत जननी हो, आप तो जो है एक गलती तो माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने जानबूझ के ये व्रत नहीं तोड़ा है और मुझे जो है अपने पति को जीवित करना है। हे माता, चौथ माता, आप मेरी विनती सुन लो। आज मैंने सच्चे दिल से ये व्रत रखा है और मुझे जो है अमर स्वाग का वरदान दो। तो चौथ माता जो है उसके आंसुओं से पिघल गई है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो चौथ माता ने जो है अपनी चिट्टू आंगली निकाली और अमीर का कूपा छीटा डाला है और जो है उसका पति उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तो बहू कहने लगी है कि ऐसी गहरी नींद तो हमारे दुश्मनों को आए, आपको क्यों आई ऐसी नींद। और वहाँ जो है दासी देने आई थी बासी खाना, तो दौड़ी दौड़ी जाके कहती हैं कि आपका बेटा तो जीवित हो गया है। तो सास जो है दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि उसका तो बेटा खड़ा हो गया है जीवित होके। तो वो बहू से कहती है कि ये कैसे हुआ। बहू जो है सास के पांव छूती है और सास जो है बहू को अमर स्वाग का आशीष देती हैं और कहती हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन नगरवासियों को हम कैसे विश्वास दिलाएंगे। तो जो है वो बहू कहती हैं कि उल्टा करवा फेरूंगी तो वापिस जो है पति मर जाएगा और सीधा करवा फेरूंगी तो वापिस जो है जीवित हो जाएगा। तो नगर के वासी जो है सभी आ गए और देखने लगे कि पूरे गांव में देखो उल्टा करवा फेरते ही पति मर जाता है और सीधा करवा फेरते ही पति जो है जीवित हो जाता है। देखो करवा चौथ का चमत्कार। पूरे नगर में ये बात जो है आग की तरह फैल जाती है और सब उस झोपड़ी में दूर से ही देखने लगते हैं और पति पत्नी का गठबंधन हो जाता है दूर से ही। और जैसे ही वो उल्टा करवा फेरती है उसका पति मर जाता है और सीधा करवा फेरती है तो उसका पति जो है जीवित हो जाता है। तो जो है ऐसे उसे चौथ माता टूटी, जैसे उसको टूटी वैसे सकल को ही टूटना और रूठी वैसे किसी को न रूठनी। ये चौथ माता की कहानी समाप्त हुई और ये एक सुहागन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है करवा चौथ का। एक बेटे की माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो हर सुहागन जो है ये व्रत करती हैं। ये व्रत जरूर करें आप, पर जो है अगर विधि विधान से करें तो ही ये व्रत करें, क्योंकि एक बार ये व्रत करना शुरू कर देते हैं ना तो ये बीच में छूटता है और ना ही जो है कोई भी कारण हो ये व्रत तो हमें करना ही है, जैसे कि आपने कहानी में सुना ही है। तो हे चौथ माता, सबके अमर स्वाग की विनती करती हूँ और ये करवा चौथ
जो हैं सबके लिए बहुत ही खुशी लाएं। सबको हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से, मेरी सभी बहनों को। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।